एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से चैप्टर करेंगे जिसका नाम है हलीम चला चांद पर। देखो बच्चों, ये जो हलीम है, यहाँ पर एक बच्चा है, उस बच्चे का नाम हलीम है। देखिए, ये जो आपको बच्चा दिखाई दे रहा है, इसका नाम है हलीम। और एक दिन हलीम सोचता है चांद पर जाने के बारे में। तो जब वो चांद पर जाता है, वो चांद पर कैसे जाता है और चांद पर जाने के बाद वो क्या महसूस करता है, वही इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं इस चैप्टर में आने वाले कठिन शब्द और उनके अर्थ आपको बताऊंगी। तो जल्दी से आप अपनी नोटबुक लीजिए और उसमें लिखना शुरू कीजिए। बच्चों, इस चैप्टर से रिलेटेड जो पहला शब्द रहेगा वो है सोचना। सोचना का अर्थ होता है बच्चों अपने दिमाग में विचार करना। अगला शब्द है बच्चों डर। डर का अर्थ होता है बच्चों आशंका या भय। उसके बाद है बच्चों अंधेरा। अंधेरे का अर्थ होता है प्रकाश का अभाव। जहाँ पर प्रकाश नहीं होता वहाँ पर उस जगह को हम कहते हैं अंधेरा। अगला शब्द है बच्चों खुश। खुश का अर्थ होता है बच्चों प्रसन्न होना। अगला शब्द है बच्चों लौटना। लौटना का अर्थ होता है वापस आना। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। हलीम ने एक दिन सोचा आज मैं चांद पर जाऊंगा। देखिए, ये जो बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है हलीम। और देखिए, ये कुछ सोच रहा है। तो ये क्या सोचता है? हलीम ने एक दिन सोचा कि आज मैं चांद पर जाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। वह रॉकेट के कारखाने में गया। बच्चों, कारखाना उसको कहते हैं जहाँ पे कोई चीज़ बनाई जाती है। मतलब जहाँ पर रॉकेट बनाया जाता है उसको बोलते हैं कारखाना। अब जो हलीम होता है वो रॉकेट बनने वाले कारखाने में चला जाता है। आगे देखिए। और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। फिर वो रॉकेट बनाने वाले कारखाने में जाता है और वहाँ पर एक रॉकेट पर बैठकर चांद की तरफ चल देता है। देखिए, ये है हलीम और ये रॉकेट पर बैठकर चांद पर जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। चलते चलते अंधेरा हो गया। अब वो जब चलने लगा तो चलते चलते बहुत रात हो गई। देखिए, आपको पिक्चर में दिखाया गया है अंधेरा हो गया है। आपको तारे और चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं। हलीम को डर लगने लगा। अब जब अंधेरा हो गया तो हलीम को जो है डर लगने लगा। डर का अर्थ होता है बच्चों भय या फिर आशंका। अंधेरे का अर्थ होता है जहाँ पर प्रकाश नहीं होता, उस जगह को हम बोलते हैं अंधेरा। उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था। अब वो चांद के लिए तो निकल पड़ा, लेकिन चांद तक जाने का रास्ता तो हलीम को मालूम ही नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। अब थोड़ी देर जब वो आगे चलता है, चलते चलते उसको चांद दिखाई दे जाता है। देखिए, आपको चित्र में दिखाया गया है, ये है हलीम और हलीम को चांद दिखाई दे जाता है। और जब हलीम को चांद दिख जाता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। मतलब कि वो बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी। अब जब जो हलीम है वो चांद पर पहुंचता है तो उसको बहुत सारे वहाँ पर गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देते हैं और बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं। लेकिन वहाँ कोई पेड़ या जानवर नहीं थे। उसको सिर्फ वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे और पहाड़ ही दिखाई देते हैं। वहाँ पे ना तो कोई पेड़ था और ना ही चांद पर कोई जानवर था। लोग भी नहीं थे, यहाँ तक कि वहाँ पर कोई लोग भी नहीं रहते थे। हलीम ने सोचा ये भी कोई जगह है। अब हलीम वहाँ पर पहुँचकर ये सोचता है कि ये तो कोई भी जगह नहीं है, जैसा मैं सोच रहा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हलीम सोचता है कि ये भी कोई जगह है। चलिए आगे देखते हैं। चलो वापस घर चले।
अब हलीम कहता है कि चलो घर वापस चलना चाहिए। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। फिर वो रॉकेट पर बैठता है और वापस घर लौट आता है। देखिए, ये है हलीम, और हलीम जो है रॉकेट पर बैठकर वापस घर की तरफ आ रहा है। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर। अब इस चैप्टर का अभ्यास देख लेते हैं। पहला है बच्चों, रास्ते में क्या देखा। आपसे कहा गया है हलीम को रास्ते में क्या दिखा होगा। जब हलीम धरती से चंद्रमा की तरफ गया तो उसे रास्ते में क्या क्या दिखा होगा, वो ही आपको यहाँ पर बताना है। तो हलीम को क्या क्या दिखा होगा, जैसे हलीम को पहाड़ दिखे होंगे, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए पहाड़। पहाड़ दिखाई दिए होंगे, और बहुत से पक्षी जैसे कि चील वगैरह भी बहुत ऊंचाई पर होते हैं, चील दिखाई दिए होंगे। और क्या दिखे होंगे, बादल दिखाई दिए होंगे। और इसके अलावा क्या दिखाई दिए होंगे, तारे दिखाई दिए होंगे। हवाई जहाज़ दिखाई दिया होगा। हवाई जहाज़ दिखाई दिया होगा। और बच्चों, और क्या दिखाई दिया होगा, हेलीकॉप्टर दिखाई दिया होगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख देंगे। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। कहाँ जाओगे। हलीम चांद पर जाना चाहता था। तुम कहाँ जाना चाहती हो और कैसे जाओगी, वो आपको बताना है। देखिए, 2 बॉक्सेस दिए गए हैं। फर्स्ट में आपको लिखना है कि आपको कहाँ जाना है। जैसे आपको जाना है दिल्ली, तो आप यहाँ पर लिख देंगे दिल्ली। तो आप दिल्ली कैसे जाएंगे, दिल्ली जाएंगे रेल से, तो आप यहाँ पे लिख दो रेल से। उसके बाद है, अगर आपको जाना है अमेरिका, तो आप अमेरिका कैसे जाओगे, हवाई जहाज़ से, तो यहाँ पे लिख दो हवाई जहाज़। और आपको कहाँ जाना है, जैसे आपको जाना है नानी के घर, तो नानी के घर आप कैसे जाओगे, बस से, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद है बच्चों, हलीम को अंधेरे से डर लगता था। हमने चैप्टर पढ़ा, उसमें हमने देखा था कि हलीम को अंधेरे से डर लगता था। तुम्हें कब कब डर लगता है, अब आपको बताना है कि आपको कब कब डर लगता है। तो आपको कब कब डर लगता है, आप लिख देंगे जब लाइट चली जाए। जब लाइट चली जाए तब डर लगता है ना। लाइट जाने पर, लाइट के जाने पर हमें डर लगता है। और कब डर लगता है, जब हमारा होमवर्क पूरा ना हो। होमवर्क न करने पर भी हमें डर लगता है। होमवर्क न करने पर भी हमें क्या लगता है, डर लगता है। अगर रास्ते में हमें कुत्ते मिल जाएं, या फिर कुत्तों के भौंकने से भी हमें डर लगता है। कुत्तों के भौंकने पर भी हमें डर लगता है। और हमें डर कब लगता है, जब मम्मी को गुस्सा आता है, यानी कि जब मम्मी गुस्से में होती है। जब मम्मी गुस्से में होती है तब भी हमें डर लगता है। आगे देखिए बच्चों, फिर तुम क्या करोगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको डर लगता है तो अब आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे कि जब हमें कभी ज़्यादा डर लगता है तो हम अपने मम्मी पापा के पास चले जाते हैं। तो ये बात आप यहाँ पे लिख देंगे कि फिर तुम क्या करते हो, जब आपको ज़्यादा डर लगता है तो आप क्या करेंगे कि हम अपने मम्मी पापा के पास जाएंगे। हम अपने मम्मी पापा के पास जाएंगे। तो
तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। आगे आपसे कहा गया है बच्चों, चाँद और सूरज का चित्र बनाओ। आपको यहाँ पे चाँद और सूरज का चित्र बना देना है। तो ये एक्टिविटी है बच्चों, ये आपके लिए है, आपको करनी है। तो आप अपनी जो बुक है उसमें चाँद और सूरज का चित्र यहाँ बना देंगे। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर। अब बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो आपको आने चाहिए। देखिए मैं बता रही हूँ, आप लिखना शुरू कर दीजिए। पहला प्रश्न रहेगा बच्चों, हलीम कहाँ जाना चाहता था। तो आपने चैप्टर पढ़ा तो आप लिखेंगे कि हलीम चाँद पर जाना चाहता था। सेकंड प्रश्न है बच्चों, हलीम चाँद पर किस में बैठ कर गया। आप उत्तर लिखेंगे कि हलीम चाँद पर रॉकेट पर बैठ कर गया। थर्ड प्रश्न है बच्चों, हलीम को चाँद पर क्या दिखाई दिए। तो आप उत्तर में लिखेंगे बच्चों, हलीम को चाँद पर बड़े बड़े गड्ढे और पहाड़ दिखाई दिए। अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, हलीम ने चाँद पर पहुंचकर क्या सोचा। आप इसका उत्तर लिखेंगे, हलीम ने चाँद पर पहुंचकर सोचा कि यह भी कोई जगह है, यहाँ से वापस घर चला जाए। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर से रिलेटेड अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।